हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम थोड़ा सा पीछे जाके, जहां हम देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है। तो जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं और उस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया जाता है सब्सिडरी बुक्स के अंदर, जनरल प्रॉपर के अंदर, परचेज बुक, सेल बुक या सेल्स लेजर। उसके बाद ये सारी जो एंट्रीज होती हैं इनको पोस्ट करते हैं हम लेजर के अंदर, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के बाद सारे अकाउंट्स को हम एक शीट के अंदर समराइज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। यहां तक एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग है वो रहता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जो कि अकाउंटिंग का पार्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रायल बैलेंस तक हम बुक कीपिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स जब बनता है तो वो अकाउंटिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। बुक कीपिंग ट्रायल बैलेंस तक ही रहती है। आइए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज का वीडियो 3 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे, और तीसरे पार्ट के अंदर हम ये जानेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो उस केस में कैसे हम ट्रायल बैलेंस की एरर्स को पकड़ सकते हैं और कैसे हम ट्रायल बैलेंस को मैच कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, जिसमें सबसे ऊपर फर्म का नाम रहेगा, हेडिंग रहेगी, और कब बनाया गया ये ट्रायल बैलेंस वो रहेगा, सीरियल नंबर, पहला कॉलम सीरियल नंबर का, फिर पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम डेबिट का, और फोर्थ कॉलम, चौथा कॉलम जो है क्रेडिट का, करेक्ट कॉलम रहेगा। आइए पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज द टोटल और बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो जो भी हमारे लेजर अकाउंट्स में, लेजर बुक में जो अकाउंट्स हैं, उन सबके बैलेंसेस हैं या टोटल, वो ट्रायल बैलेंस में ली जाती है। ये एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस जो है साल के एंड में बनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप ट्रायल बैलेंस कभी भी देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस जो बनाने का पर्पस है, वो मेन पर्पस है एक्चुअली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, कि हमारे अकाउंट्स की एंट्री है, पोस्टिंग है, और भी चीज़ें हैं, वो गलत तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस से ही हमें पता लग जाएगा कि हमने गलती करी है या नहीं करी है, और करी है तो कहाँ करी है। इंपॉर्टेंट चीज, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। ये बताती है कि उस दिन बैलेंसेस की स्थिति क्या थी। ट्रायल बैलेंस कंटेन्स बैलेंसेस और टोटल्स ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस को अगर अपन देखेंगे तो 3 तरह के मेथड से हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। पहला मेथड है बैलेंस मेथड, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस अकाउंट के इसमें लिखते हैं। आप देख सकते हैं, डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में आएगा। इसके अलावा एक और मेथड है टोटल मेथड। इसके अंदर हम बैलेंसेस नहीं करते हैं, इसमें टोटल ऑफ डेबिट साइड, उस पर्टिकुलर अकाउंट की टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड आ जाएगी। और जो तीसरा मेथड है, जो कि दोनों का मिक्सचर है, टोटल कम बैलेंस मेथड, इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं 2 कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट, 2 कॉलम और बनते हैं। पहले 2 कॉलम में टोटल आएगा और लास्ट के 2 कॉलम में बैलेंस जाएंगे। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट। सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो है बैलेंस मेथड। ज्यादातर बुक्स में और एग्जाम्स में आपको बैलेंस मेथड को ही फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। वो ट्रायल बैलेंस के फुट नोट्स में आता है नीचे की तरफ, और वो फुट नोट भी ट्रायल बैलेंस का पार्ट होता है। ट्रायल बैलेंस विदाउट फुट नोट इज इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी आप शेयर कर सकते हैं।
फॉर सैंपल मेरे पास ये कुछ 8 अकाउंट्स हैं तैयार, और इन अकाउंट्स को आज हम ट्रायल बैलेंस में उतार लेंगे और फिर देखेंगे क्या मेथड है इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज है, बैलेंस सीडीबी है जो मंथ के या ईयर के एंड का बैलेंस है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है जो कि स्टार्टिंग का बैलेंस है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो करो, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड का है 9000, तो हम इस चीज को ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख लेंगे, अकाउंट का सीरियल नंबर और अकाउंट का नाम लिखने के बाद। तो सीरियल नंबर लिख लिया हमने 1, बैंक अकाउंट जो कि टॉप पे लिखा हुआ है, और अमाउंट 9000। सेकंड आते हैं हम सेल्स अकाउंट के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि यहां है क्रेडिट साइड के अंदर बैलेंस, और हम इसको लिख देंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद आता है थर्ड डेप्रिसिएशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहां है फिर से डेबिट बैलेंस है, और ये भी डेबिट कॉलम में आ जाएगा। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे मशीनरी अकाउंट, जिसका कि फिर से डेबिट बैलेंस है, वो लिख देंगे। चैरिटी अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, वो लिख देंगे। परचेज अकाउंट जिसका कि क्रेडिट बैलेंस है, वो लिख देंगे। और ड्राइंग्स अकाउंट जिसका कि डेबिट बैलेंस है, वो लिख देंगे। और लास्ट अकाउंट हो गया हमारा कैश अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है। टोटल कर लेंगे और टोटल को चेक कर लेंगे, और इसके बाद लिखेंगे हम फुटनोट्स। हालांकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक फुटनोट्स में आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहां हमने सीखा कि किस प्रकार ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है इन द इजीएस्ट वे। ये बैलेंस मेथड है। टोटल मेथड के अंदर हमें पूरी टोटल लिखनी है। ये 10,000 और 1,000, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा एक और कॉलम के अंदर, और उसके आगे जो क्रेडिट साइड में 1,000, डिफरेंस उसका डेबिट साइड में। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, जिसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चेक कर लीजिए क्या लिया है। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। सारे अकाउंट चेक कर लीजिए कि आपने सारे अकाउंट लिए हैं, ऐसा तो नहीं कोई अकाउंट छूट गया है। फिर डेबिट कॉलम की और क्रेडिट कॉलम की एक बार टोटल फिर से कर लीजिए। कई बार टोटल में मिस्टेक हो जाती है। अगर डिफरेंस फिर भी आ रहा है और वो डिफरेंस राउंड फिगर में है, तो उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर लीजिए, और वो जो अमाउंट आएगा वो चेक करिए कि आपने कोई चीज डेबिट की चीज क्रेडिट में तो नहीं लिख ली। अगर 1 या 2 ऐसा हो सकता है, तो डेबिट की चीज क्रेडिट में, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में, या क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में लिखने वाली जो एरर्स होंगी वो आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं। इसके बाद आप चाहें लेजर अकाउंट के बैलेंसेस चेक कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो बैलेंसेस सही जगह लिखे गए हैं। फिर भी डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस राउंड फिगर में नहीं है, तो इसका एक तरीका और है, और वो है जो डिफरेंस है उसको 9 से डिवाइड करिए, और आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब आपने ट्रांसपोजिशन एरर कर दी है। अब ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 498 को अगर आपने 948 लिख दिया है, मतलब यूनिट्स टेंस की वैल्यू में या हंड्रेड्स की वैल्यू में कुछ मिसप्लेसमेंट हो गया है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। वो आपने जरूर कर दी है, और इसके लिए आपको एंट्रीज को वापस से चेक करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिशन एरर पकड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं, वो है हर अकाउंट की पेज टोटल करना, अकाउंट की पेज टोटल, और ध्यान देना कि क्या वो सही कैरी फॉरवर्ड किया गया नेक्स्ट पेज पे। अगर वो सही है तो हम तसल्ली कर लेंगे कि गलती यहां भी नहीं है, और हम आगे देख सकते हैं। इसके अलावा और जो गलती होने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट होती है, क्रेडिटर्स की लिस्ट होती है, उनकी टोटल चेक करना। उनकी टोटल के अंदर सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स की टोटल चेक करने से भी हमें कई बार गलतियों का पता लगता है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हम अकाउंट के
अकाउंट के अमाउंट कॉलम के अंदर कई बार इंटरनल टोटल करते हैं, उसके अंदर भी बहुत बार हमें मिस्टेक्स पकड़ में आ जाती हैं, वहां भी कई बार गलती होती है। तो इंटरनल टोटल अगर आपने जिस अकाउंट में करी है उस हर अकाउंट को आप चेक कर लीजिए, इंटरनल टोटल से भी आपको गलतियों के बारे में पता लग जाएगा। और लास्ट अगर फिर भी गलती नहीं लगती तो हालांकि ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है, बट इसी कंडीशन में जब हर एफर्ट करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो हमें उस समय सस्पेंस अकाउंट खोलना होगा। अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट साइड में, जिससे कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम सेम हो जाए। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा, अगर डेबिट साइड में लिखा गया है तो असेट में, और क्रेडिट साइड में लिखा गया है तो लायबिलिटी में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अथॉरिटीज द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, और ये आपकी इनकम टैक्स के अंदर इनकम में जोड़ा जाता है, तो इसके लिए कहा जाता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे लर्निंग का प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट किन कंडीशंस में खोला जाता है। नेक्स्ट ईयर जब भी हम अकाउंट खोलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मिलेंगी, और सस्पेंस अकाउंट को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा उसमें कंसिडर करेंगे, और उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना है या एडिशनल कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई देम। और जाने से पहले फिर से प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।